देखो भाई, पीछे तक के लोग ताली बजाओ, मैं उस बड़े कवि को बुलाने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, आहा। रेत की तह पर नमी लौटे, होंठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री अनिल अग्रवंशी। देखो आके आते ही अकल लगाने लगा ना। ये केवल ये बता रहा है कि अभी तक के लोगों को सेंस नहीं था माइक का, जबकि इसको खुद को कुछ नहीं मालूम है। इतना मोटा लेंस लगा है कि इसको ये तक पता नहीं कि माइक वाला बैठा किधर है। हाँ। इतना काजल डाल रखा है इस आदमी ने, और ये तो ठीक ही था। मैं तो ये देख रहा था, ये ताली बजा रहे हैं, हम कविता पढ़ रहे, तू खाली बैठा है घंटे से। हम पागल हैं, इतने कविता पढ़ रहे हैं, और खाली बैठा था तो मैं तो इसको बुलाने के लिए करा था। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी माइक में। चल दोबारा करो इसको। चल रहने दे यार, छोड़, अब देर हो रही है। गणपति बाबा को नमन करता हूँ, महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, इन दोनों महादेवी वर्मा को नमन करता हूँ, ये 6 महिला जो इकट्ठा जूस पी रही है इनको नमन करता हूँ, ये 25 आदमी जो कॉफी पी रहे हैं इनको नमन करता हूँ। और वो कहाँ गए? एक और थे ना वो, जो यहाँ जिन्होंने बहुत लंबी कविताएं पढ़ी थी, वो बैठे कोने में, इनको नमन करता हूँ। बहुत मस्त आदमी भाई साहब, ये इनका भी कोई मुकाबला नहीं। मैं आया, बोले अनिल भाई तुम इतनी दूर से आए, इतने देश के बड़े कवि हो, क्या पियोगे? मैंने कहा जूस पी लेते हैं। अब मैं तो हरियाणा का जूस पीने लगे साहब। मैंने देखा इनके जूस में मक्खी पड़ी है, पर मस्त आदमी। मैंने कहा आपके जूस में मक्खी पड़ी है? बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी। सारी मक्खी पूरा जूस खींच गए भाई साहब, एक बूंद नहीं फेंकी। ऐसे मस्त लोग हैं यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, मैं आपको मस्त करना चाहता हूं। भैया जरा दोबारा ठीक कर दे इसको, मुझे सिखा दे, फिर कोई दिक्कत नहीं। आ जाए, शर्मा मत, कोई बात नहीं। अरे काजल मत पहुंच, वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा था, वो रुमाल से काजल ही पोंछने लगा यार। आजा आजा शाबाश। और यहां से खड़ा होकर करियो भाई। देखिए मस्ती की बात है, हास्य कवि सम्मेलन होता है ना, उसमें मस्ती होती है, बुरा बांधने की बात नहीं है। अब तुम्हारा सर है, ये लाइट तुम्हारे सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा पड़ रहा है। उसका कारण बताता हूं, क्योंकि 2 ही महिला किसी पुरुष के सर पे हाथ फिरा सकती है, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फिराती है तो बाल बड़े होते हैं। मस्ती, ये महिलाएं बैठी है, मैं नमन करता हूं। 6 की 6 महिला, हद हो गई भाई साहब, इतना बढ़िया सुन रही है। हमारे हरियाणा में इतनी देर लुगाई चुप बिठा दो। मैं कह रहा हूं बैठ नहीं सकती, खड़ा नाश हो जाए कभी। बिल्कुल सच बता रहा हूं बाबूजी मैं। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सिखा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला। मना कर रखी थी अगले ने बोलने को, पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। उन्हें पीछे मुड़ के देखा, बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की महिला हैं भाई। बस बैठ जाओ, और क्या करेगा, खाओगा क्या? मैंने बैठ जा बैठ जा बैठ, शाबाश। इसने भी अग्रवाल का कभी फोटो नहीं खींचा है? ये भी पता, सारे बाल कटाया है 2 रुपए में, कुछ तो छोड़ देता। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। ये 3-4 लोगों को याद करना है। जेके शर्मा जी संरक्षक कहाँ बैठे हैं? वो ये बैठे। नमस्ते सर। सर राजेश शर्मा अध्यक्ष जी कहाँ है? अच्छा वो रहे, पैर ऐसे फैला रखे ना जैसे कि, बस मैं क्या बताऊं। जब अवधेश सिंह उपाध्यक्ष कहाँ बैठे? अवधेश जी। अच्छा क्या बात है, कर्जा ले रखा किसी का? यहाँ आओ फिर मंच के ऊपर भाईचारे में। अच्छा और के सिंगल कोषाध्यक्ष पैसे वाला आदमी कहाँ बैठा है? जिसके पास पैसे हैं वो कहाँ है? राजन जी वही गया, जिसके पास नोट है वो ही नहीं है। ये बेवकूफ लगे पड़े हैं, सारे लिफाफे ले गए वो। चलो सुभाष सैनी जी कौन से हैं वो? देखो अच्छा। इससे पता लग गया कि ये व्यापारी है
और पूरा काम नंबर 2 में ही करता है। इसको इतनी अकल नहीं कि अपन BHEL में है, यहाँ पे केस नहीं चेक मिलेगा। ये शशिकांत बहुत बोल रहे हैं, 1 घंटे से पहले तो इसको सल्टाऊं मैं। इसने सब कवियों की रेल बना रखी है, मैं बता रहा हूँ भाई साहब इनकी। ये कोई दाल चावल का बाजार? ये है ना, ये जो संचालन कर रहे हैं, ये मंच पे इतना बोल रहे हैं भाई साहब, हद है। इनकी शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी लुगाई से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। ये 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है, वो भी छटी हुई थी उत्तर प्रदेश की। बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। खुल के तालियां एक बार हाथ खड़े करके जरा पता चले उत्सव बन रहा है साहब। ये बात बहुत देर है, इसको किसी को नहीं बकस रहा ये आदमी। मस्ती की बात होनी चाहिए, मस्ती। दीपक भाई हमारा कितना अच्छा है ये। एक ये सुंदरानी जी आए थे, ये जो आए थे भी सिंधी भाई हमारे, ये है और वो है, ये है, ये कौन शोर मचा रहा है यहाँ पर? बेटा बैठ जा, शाबाश, तू तो अच्छी बच्ची थी। बिटिया है, बिटिया। बिटिया, हाँ वही कह रहा हूँ, बेटा बैठ जा बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। और नाम कहाँ रह गया यार, बीच में छुड़वा दिए। अजय धीमान जी, संजय शर्मा, ललित सैनी और नवीन चौहान, चारों बता दो कहाँ बैठे हो। ये सिर्फ मैंने इसलिए पूछा, कोई मैं ये नहीं कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करता हूं, ये मैंने इसलिए पूछा कि हमारे लिफाफे किसी ना किसी एक के पास फंसे पड़े हैं भाई साहब। और ये प्रधान जी तो इनके भाई साहब इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे पास टेलीफोन आया, बोला अनिल भाई यहाँ कवि सम्मेलन में कितने रुपए लोगे? मैंने कहा जो शशिकांत ले उससे 2000 कम दे देना। बोला शशिकांत 2000 ले रहा है, तू तो फ्री में ही आ जा। एक से एक लोग पड़े हैं, कोई मुकाबला नहीं। मैं तो अभी कनाट प्लेस चला के दिल्ली में रहता हूं, वो एक तोते वाला तोते बेच रहा। अरे मैंने कहा तोता कितने का है? बोला जी ये 10,000 का। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला ये तोते का खजांची है, कोषाध्यक्ष, इसे ले जाओ साहब, बहुत काम करता है। और मैंने कहा ये वाला तोता? बोला ये 20,000 का है, ये इनका उप प्रधान है तोतों का, ये सारी व्यवस्थाएं देखता है, कोई कमी नहीं है, आना जाना। मैंने कहा ये तीसरा? बोला ये इनका महामंत्री है। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला महामंत्री सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, गवर्नमेंट से तालमेल बिठाना, सारे काम यही करता है। मैंने कहा ये चौथा तोता? बोला ये 2 लाख का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला इसे कुछ आता जाता नहीं, खाम खा का रोब दिखावा है, यो इनका प्रधान से। कहां है प्रधान जी महोदय? ये आपके बारे में नहीं था। जब तालियां बजा दो जरा जोरदार, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी और अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत मस्ती से सुन रहे हो, बहन जी बैठी है इतनी शांति से सुन रही है। मेरे ख्याल से कॉफी आपकी नहीं खत्म हुई बहन जी, बाकी ने तो निपटा दी। करना नहीं चाहिए, ये हो जाता भाई साहब। हमारे हरियाणा में तो मक्खी मच्छर तक में हास्य है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। तेरा नाल जाए तेरा। ये हास्य हमारे हरियाणा से ही पैदा होता है। और कहां से आता है भाई साहब? और हरियाणा का तो ताऊ और भी ऊत होता है, जितने बड़ा होता जाएगा ना हरियाणा का आदमी उतना ऊत होता जाएगा। और प्रदेशों के बुड्ढे जितने बड़े होते जाएंगे उतने धार्मिक होते जाएंगे। अभी मैं मेट्रो में बैठा, एक ताऊ मिल गया, मेरे से बोला रहा तू छोरे बलबीर का है? मतलब पिताजी के नाम से पूछते, तू उसका है क्या? मैंने कहा नहीं मैं बलबीर का नहीं हूं। होगा कोई ताऊ अजनबी सा, पर उसको तो छेड़खानी करने की आदत। दोबारा फिर पूछने लगा, हाँ भाई तू बलबीर का है? मैंने कहा ताऊ जी मैं 3 बार मना कर चुका, मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ के कहां चैन। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, हाँ भाई छोरे तू बलबीर का है? मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू बलबीर का नहीं लागता। ये हरियाणा की मस्ती पैदा होती है। ये महिलाएं बैठी है, इतनी शांति से बैठी है भाई साहब। मैं नमन करता हूं। मैं दिल्ली में ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन पढ़ रहा, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही। मेरे को आई होगी घर में क्लेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में मेरे को देख रही। मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं कहां कोई किसको निपटा दे साहब। देश के अंदर ऐसा वातावरण चल रहा है। हमारे सुंदरानी भाई हैं, ये बैठे अभी आए थे, इनको एकदम एक जोश आया। एक दिन कह रहे हैं भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा यार रहने दे, तुम्हारे बस की नहीं, तू कविता पाठ कर ले, ऐसी बात नहीं। कह रहा नहीं भाई जोश है दिल के अंदर, ये है वो है। मैं अच्छा भाई क्या करेगा? सुबह से शुरू हो गए, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। घर में गए, घंटी बजाई, लुगाई आई, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है।
उधर ही सुना ये भाई ये बता रहा हूँ बाबू, ये कवि जो है ना, ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं हूँ हृदय का साफ कवि। हरियाणा का आदमी साफ होता है, बिल्कुल मन का सच्चा होता है। ये लोग जो है ना, ये मंच पे बिल्कुल झूठ और ड्रामेबाजी ज्यादा करते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी देश के कोने कोने में गए। मैं बाबूजी कभी कोने में नहीं गया। मैं बहन जी किस लिए कोने में जाऊं बताओ। देश के कोने में क्यों जाऊं मैं। जब बीच में है। जब रुड़की में मेरा कवि सम्मेलन सुनने, देश के कोने कोने में अनिल अग्रवंशी गए। मेरे पास कोई अवैध रचनाएं हैं, मैं कोई स्वैग बेचता हूं जो कोने में जाऊं। कोने में वो जाएगा जिसकी कविता कोई नहीं सुन रहा। कोने कोने में झूठ पे झूठ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, भाई साहब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं है, ये सब खाली पड़े थे घर पे। मैं पहली बार आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये शशिकांत ये जो संचालन कर रहे हैं, ये इतना जो बोल रहे हैं सबके बारे में, इनकी हकीकत बताता हूँ। ये जो इंटरनेशनल कवि बता रहे हैं, सुनो भाभी जी, आप पढ़ी लिखी लग रही हो, सुनो मस्ती से। मैं बता रहा हूँ बाबू जी, ये अभी करता हूँ सारे काम। ये शशिकांत 15 साल पहले बहन जी मैंने टेलीफोन करा। अरे मैंने कहा शशिकांत भाई कहाँ हो? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। यार मैंने कहा मैं आज तक रुड़की ताकत नहीं गया, यो कभी अमेरिका पहुंच गया। झूठ की हद होती है भाई साहब, और अपने मित्र से झूठ बोल रहे हैं। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा। अरे मैंने कहा शशिकांत भाई कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा किस लिए? बोले कवि सम्मेलन में। मैं यार पहले महीने अमेरिका, आपकी बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया बाबूजी। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, इन्हें क्या पता बाहर खड़ा हूं। अरे मैंने कहा शशिकांत भाई कहां? बोले कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। खुल के एक बार तालियां बजाओ साहब, इस उत्सव को महोत्सव बनाएंगे। ये आपकी मस्ती चाहिए साहब। बेहतरीन आप लोगों ने कविता पाठ किया। और दीपक सैनी मेरा छोटा भाई, जो देश में आज इतनी तरक्की कर रहा है, पूरे देश के अंदर इसका नाम है। बहुत प्यारा कवि, जिसने आज बहुत अच्छा आगाज किया। उन्होंने भाई साहब ने इतनी लंबी लंबी जो कविता सुनाई, शुरू में आए थे आपके विभाग के जी, इन्होंने बहुत अच्छी सुनाई। वैसे ये नहीं कि अच्छी नहीं सुनाई, पर ये तो शुरू हो गए। मैं भी एक बार ऐसे शुरू हो गया था भाई साहब, तो मेरे को एक श्रोता ने खड़े होकर बोला भाई साहब आपको टाइम का नहीं दिखता कि कितनी लंबी पढ़नी है? मैंने कहा यार आज मैं अपनी घड़ी भूल ही आया। तो बोला पीछे लगा कैलेंडर ही देख लेता, तुझे आज 2 दिन हो गए लगा पड़ा है, तू लगा हुआ है। पर देश में दोस्तों एक काम बहुत बढ़िया हुआ कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई। बहुत दिल को सुकून मिला है। एक बार मोदी जी के लिए तालियां बजाओ साहब, जमकर तालियां बजाओ। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और उनको अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे गुलाटी साहब और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, और मंच से एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है साहब। अपने आप में बेहतरीन 18 सैनिक उरी में हमारे मार दिए। मोदी जी का फोन आया मेरे पास, पता चल गया उनको अनिल ने 4 पंक्ति लिखी है। आज यहां इतने लोग बैठे हैं, ये वीरस के कवि आए थे, सच्चे कवि हैं शशिकांत भाई, एक अच्छे और सच्चे कवि, लेकिन वीरस के कवियों का कोई मुकाबला नहीं। ये कर दो, वो कर दो, तिरंगे गाड़ दो, अबे तुम तो कुछ करो, सारा काम दूसरे कर दे। तिरंगा गाड़ दो, इंच इंच पे गाड़ दो। अच्छा इंच इंच पे तिरंगा गड़ सकता भाई साहब? आप सोचने की बात है, इंच इंच पे तिरंगा अच्छा गड़ गए तो चले होगे कहां से? कोई सेंसेबल बात होनी चाहिए ना। इंच इंच पे तिरंगे गाड़ दो, हिमालय ढकेल दो, अबे अटैची तो उड़ती नहीं तुम्हारे से। वहां तो कुली करते हैं। ये वीरस के कवि करते हैं ऐसा, खुद कुछ नहीं करेंगे। लाल चौक पर तलवार गाड़ दो, तू गाड़िया? तालियां बजाओ जरा एक बार। भाई साहब तू गाड़ियों का जवाब नहीं। जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। ये मतलब कोई तुक नहीं बैठती। सच्चा कवि अगर आपके सामने कोई खड़ा है, अगर कोई अच्छा कवि, अच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, सच्चा, बहन जी यकीन मानना, आप आपको गोलगप्पों की कसम,
सच्चा कवि हमारे बीच में वो मौर्य जी बैठे हैं, एक बार कहाँ बैठे हैं वो साहब, आपका प्यार भरपूर मिला हमें, एक बार तालियां बजाएं मौर्य जी के लिए भी साहब। राजेंद्र जी बैठे हैं हमारे बीच में, आ जाओ बाबू जी आ जाओ। क्या बैठ नहीं रहे क्या भाई साहब? बिठा दिए, महिला ने यूं दाब के बिठा दिए बिल्कुल भाई साहब। मैंने इतना बुरा हाल किसी मर्द का नहीं देखा, यूं पकड़ के ऐसे दाब के बिठा दिया जैसे कुकर की सीटी दबाई हो। ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए बहन जी। पर आजकल महिला कम नहीं है भाई साहब, कोई भी कोई सोचे कि आजकल महिला कम है, ऐसा कुछ नहीं है, मर्दों को बराबर का जवाब देती है। वो एक पति आया अपनी पत्नी के पास, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपये महीना देगी, हमें 10,000 रुपये का लाभ होगा, गवर्नमेंट हमेशा 10,000 रुपये महीना देगी, क्योंकि हमारे एक ले दे के घर में बंटू है, छोटा सा बच्चा है, एक बंटू ही पैदा हुआ हमारे। तो तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? पत्नी बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी से है। लुगाई बोली लिया, वो जयपुर से बच्चा लेके आया, घर में आके देखा, बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। कोई आप सोचो, महिला भाई साहब, पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला। आज नारी को सबला कहते हैं। अबला क्यों कहते हैं महिलाओं को भी नहीं पता, बहनों को भी नहीं पता। मैं बताता हूं अबला क्यों कहते हैं और आज सबला क्यों कहते हैं। पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। चार पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहूंगा साहब। गर्भ में बेटियों को मार देते हैं हम, तब सुनिएगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी। असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में। हर काम नारी कर सकती है, कोई काम ऐसा नहीं जो महिला नहीं कर सकती। बस एक काम है जो लुगाई कभी नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में लुगाई काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना गुलाटी साहब इनका काम नहीं, ये तो लगा सके। और गुलाटी जी इस तरह ताली बजा रहे हैं जैसे उनके घर में लगी पड़ी हो। तालियां एक बार आकाश पर दोबारा, ये बात मस्ती जल बराबर जुड़नी चाहिए साहब। बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया मस्ती की बात है साहब। बहुत एक से एक लोग पढ़े हैं भाई साहब। दो ज्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा मैं, बस राजन जी 15-20 मिनट पढ़ेंगे। सर ज्यादा लंबी कविता पढ़ना ठीक नहीं है, अभी बताया था ना उन्होंने ऐसे कोई। पर आप इतने अच्छे श्रोता हो, इतनी ताली बजा रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा यहाँ इतने बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, यहाँ ये राजेश शर्मा जी अध्यक्ष बैठे हैं, और ऐसा लग रहा है परिवार है। अभी दिल्ली में कवि सम्मेलन बाबू जी, एक आदमी VIP बनवा रखा था, वो बिल्कुल ठूट बैठा, पता नहीं कहाँ से मंगाया उन्होंने, मुझे नहीं पता, कि टेंट वाले कोई कह दी थी तुम ले आइयो। वो गुलाटी जी वैसे बता रहा हूं मैं। तो वो आया, मैंने एक कविता सुनाई, नहीं हंसा। मैंने कहा क्यों? कह रहा बड़ा आदमी हूं, आदमी रखे हुए। एक कविता और सुनाई, सारे ने ताली बजाई, नहीं बजाई उसने। मैंने कहा क्यों? बोला बताई तो थी, आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा छोड़ो, बड़े आदमी इन्होंने तेरे काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद सड़क पर आता हुआ मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? हो जाता है ऐसा, और आप इतनी बढ़िया ताली बजा रहे हो। एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, नहीं स्वागत भैया। सुंदरानी जी, एक कवि सम्मेलन में गया भाई साहब, एक ताली नहीं, सारा का सारा ऑडिटोरियम ठूट बिठा रखा, पता नहीं कहां से मंगाया रखा। ये दीपक सैनी ने कविता सुनाई, एक ताली नहीं बजाई। ये शशिकांत ने धोती पहन के आया था उस दिन, एक ताली किसी ने नहीं बजाई। ये रुचि चतुर्वेदी बाल खोल के लगी रही, ऐसे ऐसे करके एक ताली नहीं बजाई। ये आई ना धोके,
एक ताली नहीं बजाई किसी ने। कौन बजाएगा ताली? आखिरी में मैंने कविता सुनाई, पीछे खड़े एक बाबा ने ताली बजाई। मैं बाबा से मैंने कहा बाबा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे को मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविताओं पर ताली बजाई। बोला तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तंबाकू कूट रहा था। पहले नहीं सुना हुआ कभी जिंदगी में। अब कल से तू मत सुनाना है। सुनिए साहब, 18 सैनिक हमारे उरी में मार दिए। मोदी जी को पता चला। क्यों पता चला? आज सारा देश परेशान है कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी कि नहीं करी। जो अच्छे लोग हैं उनको विश्वास है, लेकिन जो दगाबाज हैं, गद्दार हैं, वो आज भी सबूत मांगते हैं। सबूत किसी से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं गवाह हूं, इसका प्रमाण मैं देता हूं साहब आपको। मैंने 4 पंक्ति लिखी उस टाइम। स्वागत भैया। कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। वाह! कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125। मोदी जी को पता चली कि अनिल ने पंक्ति लिखी है। मोदी जी का 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आया। 12:30? ये इनकी बातों में मत आना, ये जलते हैं मेरे से भाई साहब। क्यों? इनके पास आज तक केजरीवाल का फोन नहीं आया कभी। 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, देश की लाज बचाई बेटियों ने, जो 2 ओलंपिक से मेडल लेकर आई। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई। उसी दिन दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, जिस दिन 2 मेडल महिलाओं ने जीते, केजरीवाल का दिल्ली में बयान आया, भाई साहब मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। मस्त आदमी भाई साहब। एक हमारे बाबा रामदेव मस्त है बिल्कुल भाई साहब। मोदी जी का फोन आया मेरे पास, बोले अनिल भाई तुमने पंक्ति लिखी है, कुछ और कहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सुनो। कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अब आपकी ताली चाहिए साहब, मैंने आपके खाते खुलवा दिए लाहौर कराची में। लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, वहां का राष्ट्रपति परेशान हुआ, उसने मिलिट्री चीफ को बुलाया। इतने बहादुर सैनिक कहाँ के थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कराया? बोला जी हरियाणा और यूपी के थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कराई। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे? बोला उनका एक आदमी दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। तभी पता चल गया था कि हाँ यूपी के होंगे, हरियाणा के होंगे, क्योंकि इतना काम कोई कर नहीं सकता। उन्होंने कहा ऐसा करो, मोदी जी से पंगा मत लो, मोदी जी से माफी मांग लो। उनका टेलीफोन आया मोदी जी के पास कि मोदी जी माफ कर दो, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आपने सर्जिकल स्ट्राइक ने हमारे 39 सैनिक मार दिए। मोदी जी बोले खबरदार जो मेरे सामने ऐसी बात की, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है, तुम धूर्त तो मक्कार हो। बोले जी माफ कर दो। मोदी जी बोले माफी कोई नहीं। बोले हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी बोले कोई हाथ वाथ नहीं जोड़ना। बोले पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छू, बाद में देखेंगे, ये तो पता चल जाएगा पैर छू लिए मेरे। आखिरी में मोदी जी नहीं तैयार हुए साहब। और आपको यकीन हो तो ताली बजाना, जब बात मोदी जी ने उनके राष्ट्रपति को कही, जो उनको विश्वास होगा कि आज राजेंद्र राजा भाई साहब ने इतना बड़ा कवि मंच के ऊपर बुला रखा है, ये पहली बार आपके इतिहास में हुआ होगा बहेल के अंदर। मेरे से तगड़ा कवि आज तक नहीं आया यहाँ पर। सुन लो, पहले ऐसे ताली मत बजाओ, विश्वास करो पहले किसी में, सबूत दे रहा हूं। सुनो बहन जी, विश्वास साड़ियों में लग रही है कि तेरी साड़ी कितने की है, तुम्हारी कितने की है। यही तो चक्कर है हमारे देश के अंदर। एक बार 2 महिलाओं, इतनी बोलने की आदत थी भाई साहब, एक कमरे में बंद कर दिया 20 साल। कर लो जितनी बातें करनी है दोनों महिलाओं को। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। अद्भुत खेल हो जाते हैं। हमारे हरियाणा के बच्चे एक से एक पढ़े। वो एक बच्चे से पूछा भाई कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, उसका जन्म कब होया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा।
ये बच्चा हमारे हरियाणा का ही हो सकता भाई साहब। वाह, वो एक का और रिजल्ट आया, पिताजी बोले भाई तेरा रिजल्ट आएगा कल 2 बजे, मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, तू एक काम करियो अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। बच्चा बोला ठीक। रिजल्ट लेकर 2 बजे आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, बिल्कुल प्लेन खाली। ये हमारे हरियाणा का बच्चा। वो एक का और रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले हाँ भी तेरा रिजल्ट आया था, क्या हुआ? बोला पिताजी वो सरपंच का लड़का फेल हो गया। बोले सरपंच का फेल हो गया? अच्छा, और तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोले अच्छा सरपंच का हो गया, डॉक्टर का होगा, बेटा तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता, तेरी पूछ रहा हूं, तेरा क्या हुआ? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निमट लिया हाथ की हाथ। वो एक बच्चा पिताजी से बोला पापा 20 रुपए दो। बोला बेटा शाम को ले लियो। बोला शाम तक तो मेरा रिजल्ट आ लेगा, फिर काहे की आइसक्रीम मिलनी है। बच्चे हरियाणा के मस्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं हरियाणा के बच्चों में। उसके बाद मोदी जी का फोन आया, अनिल भाई वहां राष्ट्रपति का फोन आया मोदी जी के पास, मोदी जी दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, हम आपसे माफी मांगते हैं। मोदी जी बोले जोड़ लूंगा, एक शर्त पे जोड़ूंगा। बोले क्या शर्त है? अगर शर्त पसंद आए तो ताली बजा देना। स्वागत भैया। आप भी सुनो, आप भी सुनो बाबूजी, ऐसे बैठे जैसे मुगले आजम बैठे हूं और मैं अनारकली। नाचो अनारकली, एक हार इनाम में देंगे तुम्हें। सुनो बाबूजी, मोदी जी ने उनको एक ही बात कही कि प्यार जोड़ लूंगा, एक शर्त पे जोड़ूंगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। ओ लो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर, मेरे से पूछ के बताएंगे। रात को 12:30 बजे फोन आया। 12:30 फिर 12:30 12:30 इसका भी कारण बताऊंगा, 12:30 क्यों आता था। 12:30 मेरे पास फोन आया, अनिल भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ जोड़ लो। बोले देश को कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैंने कहा नहीं फायदा होगा। बोले तू कैसे कह सकता है? 4 पंक्तियां मैंने कहा उनको सुना देना और दोनों देशों में प्यार जुड़ जाएगा। अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां और सबसे ज्यादा ठाका और मस्ती और देशभक्ति एक साथ देखिए साहब। मैंने उनको 4 पंक्ति सुनाई और कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बोल देना क्या कि जो भी, और इन 6 महिला जो इतने ध्यान से सुन रही है इनको एक एक बनारसी साड़ी जरूर मिलनी चाहिए भाई साहब। देखो इतना बड़े आदमी का ब्याह हो रहा है तो कम से कम नेक तो बनती हैं जी, और हमारे बग्गर वालों में तो बहुत सारे नेक चलते हैं। ये मस्ती की बात है और मस्ती कहीं से भी निकल सकती है। उसके बाद सर सारा काम हो गया, 39 सैनिक पुलवामा में मारे जिसका जिक्र भाई ने करा। वो ऐसा दर्द था जो पूरा देश गा रहा था उस टाइम। हिंदू मुसलमान पूर्व पश्चिम बच्चे बूढ़े सबको दर्द था कि 39 सैनिक ऐसी बेदर्दी से उन लोगों ने मार दिए और हमारे मन में दर्द था, सब परेशान थे। मोदी जी का फिर 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आया, अनिल भाई बहुत दुखी हुई। अब ये धारा 370 हटी, किसकी वजह से हटी? तुम मत बोलना है, यूं नहीं पता कि मेरी वजह से हटी है, बोल नहीं रहा कोई सा, सबको पता है और हटी है इसकी वजह से। ये है चिड़न का नतीजा। ये बाबूजी को ने कहा करा समर्थन विश्वास का कि अनिल भाई तेरी वजह से हटी। नमस्ते बाबूजी, मेरी वजह से हटी। क्यों? कोई उत्तर ही नहीं दे सका मोदी जी को आज तक। 72 साल हो गए, कोई कह रहा है कि वहां कश्मीर में ये हो जाएगा, ये कर दोगे, वहां के लोगों का विकास होगा। ये कोई बात थोड़ी ना, इस बात पे कभी धाराएं हटती है? धारा मैंने हटवाई, क्या 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 हटवाई, ऐसा तर्क कोई दे नहीं सकता दुनिया के अंदर। बोले क्या कैसे हटाऊं अनिल? मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा केजरीवाल की कितनी सीट आई थी दिल्ली में? बोले 67। बोले अच्छा 67। और मैंने कहा आपकी कितनी आई? बोले मेरी आई 303। मैंने कहा कितने हुए? वो बोले यार कितना समझदार आदमी है तो 370 हो गई। मैंने कहा फिर हटा दो एक तरफ भाई साहब, ये कोई मखौल नहीं है ऐसा गणित करना। एक बार मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकली थी सर, 1 करोड़ की। मेरे से पूछा शशिकांत भाई ने तेरी लॉटरी कैसे निकल गई? मैंने कहा 9 चौक 23। बोला 9 चौक 23? 9 चौक तो 36 होते हैं। मैंने कहा तेरे हिसाब से चलता तो निकलनी थी लॉटरी मेरी। तो धारा 370 हटाने के लिए टैक्स चाहिए साहब। पुलवामा का हमला हुआ, मोदी जी ने रात को गम प्रकट किया। 12:30 बजे मेरे पास फोन आया, अनिल भाई पुलवामा के सैनिक मार दिए गए हैं, क्या करूं? मैंने कहा हमला करो। बोले कैसे? मैंने कहा बुरा मत मानो तो बता दूंगा, पर्दे में बतानी पड़ती है रात के टाइम। बोले कैसे? मैंने कहा आपको ऊंची ऊंची छोड़ने की आदत है।
बोले यार तेरा दिमाग तो ब्रिलियंट है यार, इसका मतलब एयर स्ट्राइक करूं। मैंने कहा हाँ, ये आइडिया किसने दिया? तालियां नहीं बजा रहे इतने बड़े आइडिया पे। मैंने, राजन जी, मेरी वजह से ये कोई और आइडिया नहीं दे सकता था। दोबारा धरती के रास्ते जाते हो सकता नुकसान हो जाता, समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, मैंने कहा जेटली जी से पूछ लेते आप। बोले जेटली से कोई सलाह नहीं लेता, नोटबंदी करवा के इसने तो मरवाया है। मेरे पास टेलीफोन मोदी जी का। बोले अनिल फिर एक काम करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं? मैंने कहा नहीं मोदी जी, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा मैं बड़ी आदमी हूं, ईंट कितने की आती है? बोले 5 रुपए की। मैंने कहा उन्होंने हमारे देश में फेंकी, मतलब एक बात है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना। भाई आपने चश्मा फेंका, मैंने लिपस्टिक फेंक दी बहन जी, तो लिपस्टिक आई 2000 की, चश्मा आया 100 रुपए का, तो फायदा नुकसान देखा जाता है ना। मैंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से मत दो। बोले क्यों? मैंने कहा उन्होंने ईंट फेंकी, कितने की आई? बोले 5 की। अरे मैंने कहा हम स्टैंडर्ड का पत्थर फेंकेंगे, कितने का आएगा कम से कम? बोले 100 रुपए का। मैंने कहा देश को कितना नुकसान होगा? बोले 95 का। बोले यार तेरी तो हद है यार अनिल, कमाल है, ताली नहीं बजा रहे लोग। मेरे वजह से बाबूजी मैंने बताई ये बात। बोले अच्छा, पर एक काम कर देगा, 2 मिनट की वो बात सुनाता हूं जो आज तक आपको टीवी चैनल ऊपर और किसी कवि से नहीं मिलेगी। बोले अनिल भाई एक काम करेगा? मैंने कहा हाँ। बोले हमला करना है। मैंने कहा कब जाओगे? बोले 26 तारीख को, 14 तारीख को फरवरी को हमला हुआ था, 26 को हमने अटैक करा था। बोले, मैंने कहा कैसे करोगे? बोले 12 जहाज जाएंगे, तू चला जाएगा? मजाक मत उड़ाओ किसी का, यही तो कई बार हमें भी ऐसी आ जाती है। तालियां बजा दो साहब एक बार। बोले तू चला जाएगा? मैंने कहा हाँ। हवाई जहाज कहाँ से निकालोगे? बोले तू कहाँ रहता है? मैंने कहा मैं रोहिणी पीतमपुरा की तरफ दिल्ली में, वहाँ पर तू कहाँ मिलेगा? मैंने कहा जी हमारा ऊंचा मकान है 18वें फ्लोर पर, वहाँ से एक जहाज निकाल दोगे? बोले हाँ निकाल दूंगा। बाबूजी सुनने की बात है, बहुत ऊंची छोड़ी यार। 11 जहाज। बहन जी आप इतना क्यों हंस रही हो? 11 जहाज तो निकल गए। 12वां हमारे छत के ऊपर से, मैं 3:25 पे उठा, लुगाई ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है? भाई लुगाइयों को चैन नहीं होता, आदमी 1 मिनट पेशाब करने भी नहीं उठ सकता, उन्हें पता नहीं क्या भ्रम रहता कहाँ जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कश्मीर जा रहा हूं। बोली अच्छा मेरी पश्मीने की सोल ले आइयो। अरे मैंने कहा सोल लेने नहीं जा रहा, बहुत काम है जरूरी। बोली जा फिर। मैं गया छत के ऊपर, जहाज मेरे ऊपर से, दृश्य का आनंद लेना। मैं भाई साहब 60 की स्पीड से जहाज यार इससे तेज में नहीं बैठ सकते, पता तो होता नहीं कुछ। 60 की स्पीड में जहाज। रुचि जी मैं ये इलायची खा रही है और मैं पाकिस्तान में लगा पड़ा हूं। बाबूजी जहाज यूं और सर मैं यूं कूद के बैठ गया। जाते शाबाश एक बंदे ने कही है, भाई साहब आप सच्चे देशभक्त हो, ये बहन जी तो खाने पीने में लग रही हैं। उसके बाद अंधेरा रात का टाइम 3:30 बजे, 12 जहाज, सारा हिंदुस्तान सो रहा है। सुनो दृश्य, सारा पाकिस्तान, कोई नहीं जग रहा, सन्नाटा, केवल 16 आदमी जाग रहे हैं। कौन कौन? 12 तो वो जो जहाज चला रहे हैं, एक मोदी जी, कितने हो गए? 13। एक मैं, कितने हो गए? और 2 आदमी बहेल के, ये प्रधान और संरक्षक। नहीं नहीं पहले सुन लो, ये यहां रुड़की में छोले भटूरे खा रहे थे बासी, इन्हें देश से कोई प्यार नहीं था। 16 आदमी जाग रहे थे केवल, रात का टाइम, सन्नाटा, देशभक्ति मेरे अंदर जागी। ये फ्री में देशभक्ति की कविताएं पढ़ते हैं, मैं हास्य का कवि होकर भी मैंने वो काम करके दिखाया बाबूजी, सच्चा कवि हूं। इनको मजाक सूझ रहा है, मैं पाकिस्तान में लगा पड़ा हूं। अब दीपक सैनी सुन, हाँ तेरा ब्याह हो जाएगा। अब सुनो बाबूजी, आखिरी की मिनट बता रहा हूं, कितनी गंभीर मिनट है। जहाज चल रहा है, पायलट ने कहा अनिल भाई बैठो, यहां बम का गोला धरा है,
सबसे आगे गोला देख रखा, भाई किसी टाइम भी फेंक देंगे। और सुनो अब असली बात, और मैं अपने घर से अपनी ईंट ले गया था, गोला यहां, ईंट यहां। 3:35 पे वहां पहुंच गए, देखा कि जैसे मोहम्मद के जितने अड्डे थे नीचे वहां सन्नाटा, लाइट, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पायलट ने कहा अनिल भाई कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने नोकिया का पुराना फोन निकाला अपना, उसकी टार्च जलाई बाबूजी मैंने। उड़ा लो मजाक, मेरा क्या लोगे। भाई अनिल जी जिंदाबाद, अनिल जी वाह वाह वाह। खत्म कर 2 मिनट 2 छंद सुना दो भाई। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ। पायलट ने मेरे से पूछा अनिल भाई इतना बड़ा युद्ध है, इतना बड़ा मिशन लेकर चले हो, मोदी जी ने आपको भेजा है। मैंने कहा सर आप इस देश के रक्षक हो, आप 12 के 12 लोग ये काम कर सकते थे, मैं किसी खास काम से मोदी जी ने भेजा हूँ। बोले पर एक बात बता अनिल, तुम ये नोकिया का इतना पुराना 900 रुपये का घटिया फ़ोन क्यों लेकर आए। तो मैंने जो उत्तर दिया उस पर अभी तक की सबसे ज़्यादा तालियां चाहूँगा। मैंने कहा मैं जिस देश में जाता हूँ उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूँ। वाह, मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूं। अब 12 बजे का 3:30 बजे का टाइम, सारे देश में सन्नाटा। मैंने टॉर्च जलाई, नीचे एक आदमी भाई साहब, बाकी तो अंदर बैठे थे, 350 आदमी मारे हमने वहां पर। वो अमित शाह ने बताई ये बात, और अमित शाह को किसने बताई है किसी को नहीं पता। अब बोल मत शशिकांत, निपटा दूंगा। अब मैंने देखा सर ये सबसे जरूरी बात है, अंतिम चरण आ गया है, सारे आतंकवादी सो रहे हैं। मोहम्मद क्या नाम था उसका, अजहर मसूद। अच्छा मेरा दालों का काम है, मेरे को अरहर मसूर याद आता बार बार। तो मेरा दालों का बिजनेस है ना नए बाजार में दिल्ली में, तो मेरे को अजहर मसूद अरहर मसूर नजर आता बार बार। दुकान भी लगा रहा है तो मैं दुकान पे ही रहता हूँ सारे टाइम। वो तो मोदी जी का फोन आता तो ही मैं, जैसे आज उनका टैग आया था कि आज शाम को मिलना है, मैंने कहा नहीं जी आज भेल का कार्यक्रम है। तो बोले ठीक है कल देख लेंगे। तो मतलब चलता रहता है। अब सुनो आखिरी पंक्ति, उसके बाद बस 4 पंक्ति सुना के राजन जी को वो देंगे, क्योंकि कविता मैं आज सुना नहीं पाया, मेरे पास टाइम नहीं था हास्य की। लेकिन आप इतना मस्ती आपने की है, गजब आपका कार्यक्रम, सुनिएगा। भाई साहब वो वहाँ एक आदमी नाच रहा, डांस कर रहा, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। सैनिक हमारे मारे और ये नाच रहा है, और गुस्सा इस बात पे आया बाबूजी मेरे को, साड़ा सपना चौधरी का गाना पनाचा था, तेरी आख्या का यो काजल कर देगा मन घायल। बहन जी मेरे बर्दाश्त नहीं हुई, तू हमारी सपना चौधरी पे क्यों नाच रहा है, गाना भी हमारा, तू हिना रब्बानी पे नाच। मैंने भाई साहब ईंट निकाली, धाड़ कर दिया अजहर मसूद का साला ढेर, और उसके आपके सामने खड़ा है इस हिंदुस्तान का। इससे ऊपर कुछ नहीं भाई साहब। अब 11 के 11 जहाज वापस आ गए, मेरा जहाज वापस नहीं आया। मोदी जी को फिक्र हो गई, कहां रह गया अनिल, कहां रह गया। फिक्र हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि इस टाइम देश के अंदर 3-4 युग पुरुष हैं। कौन कौन, एक तो बाबा रामदेव, एक मोदी जी, एक अमित शाह, ये है क्या, ये है समझदार लोग भाई साहब। बोले मोदी जी भाई अनिल तू लेट क्यों आया, मेरा जहाज लेट आया था। बोले लेट क्यों आया, मैंने कहा इसलिए लेट आया सर कि मैं अपनी ईंट उठाने वापस चला गया था। बोले ईंट क्यों उठा के लाया, इतना खतरा क्यों मोल लिया। मैंने कहा सुनिएगा साहब, और अब आपकी ताली चाहूंगा कि मैंने अपनी रंजिश कहाँ मिटाई। आजकल लोग जब सीमा पर लड़ते हैं तो कुर्बानी हमारे शहीद दे देते हैं, ये 15 अगस्त का अवसर है, लेकिन हम जैसे लोग जब घर पे बैठते हैं तो अपनी भड़ास कैसे निकालते हैं। मैंने हादसे में पाकिस्तान को कैसे निपटाया, कैसे अपनी पीड़ा व्यक्त करी और कैसे पाकिस्तान को मारा। लेकिन मैं जब देखता हूं कि हमारे देश के गद्दार जब कोई ऐसा काम होता है तो देश में सबूत मांगे जाते हैं साहब। तो मैंने कहा मोदी जी मैं ईंट इसलिए उठा के लाया, अगर कोई गद्दार आपसे सबूत मांगे तो कहना अनिल अग्रवंशी के पास चले जाओ, उसके पास वो ईंट है जिससे अजहर मसूद का साड़ा मारा है साहब। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं साहब। बोले पाकिस्तान को केवल 4 लोग निपटा सकते हैं, एक बाबा रामदेव, एक केजरीवाल, एक अनिल अग्रवंशी, एक मोदी। बोले बाबा रामदेव कैसे निपटा देगा, बोला इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, बाबा तो 1 मिनट में निपटा देगा बाबा जी। और बोले दूसरा केजरीवाल साहब निपटा सकते हैं। एक बोला केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता, इसको मत रखो टीम में। बोला निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। बोले और तीसरा अनिल अग्रवंशी, वो निपटा देगा। और चौथे मोदी जी,
जिन्होंने पूरे देश में धुआं मचा रखा इस टाइम। 3 वो और चौथा नाम मेरा। कैसे निपटाएंगे? हास्य का छंद और अपना अंतिम बहुत बढ़िया। 1.5 मिनट किया, 1 मिनट में आपको समापन की ओर ले जाता हूं। उसके बाद हमें राजन जी को सुनना है। सुनिएगा साहब, रामदेव क्या बोले, केजरीवाल क्या बोला, मैं क्या बोला और मोदी जी क्या बोले, पाकिस्तान को कैसे निपटाएंगे। हास्य मैंने कहां से निकाला है कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार। अभी एक दोस्त आया मेरा रोते हुए, भाई मैंने कहा रो क्यों रहा है? बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा दादाजी गुजर गए, क्या हुआ? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादाजी टीवी के सामने बैठे थे। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम लोगों का निवारण किया कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के। दोस्तों आपने बहुत अच्छा सुना, शशिकांत भाई ने बेहतरीन संचालन किया और हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं राजन भाई का धन्यवाद करता हूं। वो बड़े गीतकार हैं देश के, जिनके चरणों में मैं नमन करता हूं। आज उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाकर इस मुझे कृतार्थ किया कि मैं हरिद्वार जैसी पावन धरती पर आपके समक्ष कविता पाठ करा। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं और आपकी आकाश भर तालियां चाहता हूं और उसके साथ मुझे विदाई देना कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा, और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। माइक का भी गला घोट दिया बुरा। दाल चावल का व्यापारी है, व्यापार में मंदी आ गई तो इधर घुस गया। दिल्ली में 3-4 कवियों की दुकान पे केवल मंदी इसी के कारण है। लेकिन अगर आपको अनिल अग्रवंशी का काव्य पाठ बहुत यशस्वी लगा हो तो एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। और मैं उन्हें शुभकामना देता हूं कि वो और यशस्वी हो, उनकी कलम और दिग्विजयी हो, किसी भी स्थिति में दिग्विजय सिंह ना हो। आइए, ये कवि सम्मेलन इतना अच्छा इसलिए नहीं हुआ कि कवि बहुत अच्छे थे। कवि तो वही हैं जो रोज़ कविता सुनाते हैं, लेकिन जब सुनने वाले लोग आप सरीके मिल जाते हैं तो निस्संदेह कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो जाता है। एक बार अपने सम्मान में ताली बजाइए। मैं देश के बहुत वरेण्य कवि और आदरणीय ईडी साहब और पूरी टीम जिनके भरोसे इस कवि सम्मेलन को छोड़ती है, निश्चित रूप से एक संत के रूप में वो हमारे हिंदी कवि सम्मेलन में पूजे जाते हैं, उनका सम्मान होता है। हम बहुत छोटे हैं उनसे उम्र में, हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम राजेंद्र राजन से ये पूछ सकें कि हमें क्या मिलेगा। केवल उनका एक फ़ोन आता है कि इस तारीख को आपको यहाँ आना है और ये पारिश्रमिक आपका रहेगा। मैं समझता हूँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि ये ताकत नहीं रखता है कि हम राजेंद्र राजन से ये पूछ पाएँ, क्योंकि हमारी गरिमा इसमें बढ़ती है कि हमें राजेंद्र राजन ने याद किया है। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। जिनकी कविताएं मैंने अपनी माताश्री के साथ कवि सम्मेलनों में जाके मेरी माँ की गोद में बैठकर सुनी, एक ऐसा बड़ा गीतकार, एक ऐसा बड़ा रचनाकार जिन्होंने ये कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक,
कि फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।